तो नमस्कार आप सभी को, स्वागत है इस वीडियो में। तो एसएससी के जो 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके एग्ज़ाम की जो तारीख है वो आपके सामने आ गई है। और जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो क्रिएट कर रही है वो है जीएस, या आप जिसे कह सकते हैं जीके। जो पिछली बार जो 2024 में जो सीजीएल हुआ था उनके सामने भी यही प्रॉब्लम थी, और इस बार वालों के सामने भी यही प्रॉब्लम है। तारीख आने के बाद सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट ने नहीं पढ़ाई की उसमें डर का माहौल है, विशेषकर जो जीके है उसका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं आइए देखते हैं। हमारे पास जो एसएससी जो सीजीएल का एग्ज़ाम, जो सबसे बड़ा जो एसएससी का एग्ज़ाम होता है वो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम, इसकी जो तारीख हमारे पास है वो है 13 अगस्त से लेकर 30 अगस्त। तो लगभग हमारे पास आज से आप देखोगे तो 90 डेज है। इनमें हम क्या क्या इंपॉर्टेंट कर सकते हैं आइए देखते हैं। तो 2024 में जो जैसे सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो मेंस का, वो 2 दिन हुआ था, 18 और 20 जनवरी को। तो उसमें से नोट ए सिंगल पर्सन, एक भी ऐसा बंदा नहीं था जिसके 75 में से 75 आए थे किसमें, जीएस के पेपर में। तो आप सोच सकते हो कि जीएस में कितना बढ़िया पेपर आता है। तो 2023 में जो सीजीएल मेंस का पेपर हुआ था तो उसमें जो अरुण कुमार, जिनकी AIR 5 थी, वो 75 में से 75 नंबर लेके आए थे। तो 2024 में इसमें 0 बंदे, एक भी बंदा ऐसा नहीं था जो 75 में से 75 जिसने अचीव किए हो। तो आप सोच सकते हो कि जीएस का लेवल कैसा आता है और किस लेवल की हमें तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि यही है जो फैक्टर करेगा जो कौन टॉप करेगा, कौन कौन सिलेक्शन से बाहर होगा। अब देखते हैं कि इसमें हमें सबसे पहले हम देखते हैं प्री के लिए। प्री के लिए हमें देखना है तो सबसे पहले प्री में जो सबसे बड़ा रोल होगा वो है स्टैटिक का। इसके क्वेश्चन आपको एवरेज 25 में से मिलेंगे 7, मतलब 14 नंबर। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा तो 7 क्वेश्चन के कितने नंबर हो गए, 14। अब जो उसके बाद है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर का रोल उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि इसका मेन वजह है कि जो करंट अफेयर वो कहीं की भी पूछ लेंगे। तो 2025 में जब एग्जाम है तो ज़्यादातर चांस है वो 2024 के करंट अफेयर पूछेगा। उसमें ज़्यादातर वो स्पोर्ट्स से पूछेगा, और जो करंट अफेयर के एवरेज क्वेश्चन पड़ेंगे 3 से 4। तो 3 से 4 में से उसका सिर्फ आप 2 क्वेश्चन मैक्सिमम अटेंड मार सकते हो। इससे ज़्यादा वो 2 क्वेश्चन वो देगा ऐसे जो आप समझ ही नहीं सकते कि उसने कहाँ से दिया। उसका मन होगा तो बहुत ईजी क्वेश्चन पूछ लेगा, और उसका मन नहीं होगा तो वो इतना घुमा के पूछता है कि कोई भी नहीं कर सकता करंट अफेयर का, सिर्फ तुक्के जिसके लग सकते हैं वो सही हो सकता है। उसके बाद है हिस्ट्री, जिसमें तुम 4 में से 3 के लगभग से आराम से कर सकते हो। ज्योग्राफी, उसके अगर 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं तो आराम से हैंडल कर सकते हो। फिर आती है केमिस्ट्री और फिजिक्स का, इसमें कम रोल है। प्री के अंदर केमिस्ट्री फिजिक्स में ज़्यादा टाइम नहीं देना। जो मेंस है उसमें थोड़ा साइंस का वापस ज़्यादा रोल है, प्री में उतना नहीं है। इकोनॉमी के 2 क्वेश्चन है, वो ज़्यादातर पंचवर्षीय योजना वगैरह से पूछता है। बायोलॉजी का भी इसमें अच्छा रोल है, 2 क्वेश्चन के लिए वो पूछता है। अब चलते हैं आगे। तो अब आपको पता चल गया कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, तो पढ़ना कहाँ कहाँ से है। तो सबसे जो हमारा जो मेन सोर्स रहेगा वो रहेगा, जो हमारा मेन सोर्स जो रहेगा वो है PYQ की बुक। चाहे आप पिनाकल की लेके आ जाओ, या जो आजकल के जो जो सो कॉल्ड जो यूट्यूबर बने हैं नए नए जॉब लगने के बाद, तो उनकी मानो तो किरण की लेके आ जाओ, लेकिन मेरे हिसाब से पिनाकल की सबसे बेस्ट रहेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि पहले जो सबसे बढ़िया जो किताब है जनरल नॉलेज की वो है लुसेंट। तो जो लुसेंट है उसमें से तुम्हें एक टॉपिक करना है। जैसे आप गए सबसे पहले हिस्ट्री में, उसमें सबसे पहले हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री के 3 पार्ट आपके साथ, एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री। तो सबसे जो मोस्ट पार्ट है इसमें मॉडर्न हिस्ट्री का है। मॉडर्न हिस्ट्री से ही पूछता है वो ज़्यादातर। इसमें से लेगा तो उसके पास 2, एक तो जो मुगल है उनसे वो क्वेश्चन उठाता है कभी कभी, या विजयनगर साम्राज्य वगैरह से भी ये क्वेश्चन उठा लेता है। ये से एंशियंट से बहुत कम है, या उठाएगा तो उसके सामने एक ही ऑप्शन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके अलावा वो दूसरी जगह नहीं जाएगा। सबसे पहले इसमें से एक टॉपिक उठाया करना है, फिर इसमें से उसके लगाने PYQ। कॉम्बिनेशन बन गया, इससे उठाना आपको PYQ, इससे जो उठाना है आपको टॉपिक। ये जो कॉम्बिनेशन मिलेगा इसको आपको बार बार करना है रिपीट। ये कि जिससे आपको जीएस में नंबर लेके आ सकते हो। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इससे आपने टॉपिक उठा के कर लिया, इससे उसके PYQ लगा लिए। प्लस में आपको जो टॉपिक नहीं समझ में आया और थोड़ा बहुत टॉपिक और समझना है तो उसके लिए आपने यूज़ कर लिया चैट GPT का। समझ गए? अब चलते हैं आगे। ये आप पढ़ोगे तो आपको उसके साथ साथ बनानी ट्रिक्स, खुद की ट्रिक्स है वो काम में आएगी। एक आप कॉपी फॉलो करके जिसमें खुद को जो पसंद की ट्रिक्स है, जैसे आपके सामने जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ोगे आप, जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ोगे उसमें सबसे पहले जो मेन उसको बोलते हैं हम हड़प्पन सभ्यता। तो हड़प्पन सभ्यता बोलने का उसकी मेन वजह है कि उसका जो प्रमुख शहर था वो था हड़प्पा।
तो मैंने इसके लिए ट्रिक बना रखी है खुद की, SDR-21। SDR का मतलब, एस का मतलब कौन है, हड़प्पा, डी का मतलब है इसके खोजकर्ता कौन है, तो वो है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी किस नदी के किनारे है, तो वो नदी है रावी, जो कि कहाँ पे है, जो पाकिस्तान का अभी जो वर्तमान में जो पंजाब प्रांत है, क्योंकि इंडिया में भी है, क्योंकि पंजाब के हिस्से में तो आधा वो पाकिस्तान की तरफ चले गया, आधे हमारे पास रह गया, तो पाकिस्तान वाला जो पंजाब है उसमें है ये हड़प्पन शहर। और कब खोजी गई थी, 1971। तो क्वेश्चन कितने बन गए, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन इस एक ट्रिक से, और ज्यादातर चांस है कि इनमें से वो पूछ लेता कि कौन सी नदी के किनारे किसने खोजा, कब खोजा, ये कोई ट्रिक हो गई। आगे चलते हैं, जैसे एक ये खतरनाक ट्रिक है, आप देखिए। जैसे एक हमारे पास जो, जिसको हम ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, जिसको तिब्बत में लोग बोलते हैं यारलांग सांगपो, यारलांग सांगपो, ये जो नामचा बरवा से यहाँ से टर्न लेके अरुणाचल प्रदेश में एंट्री मारती हुई आती है। तो ये जब एंट्री मारती हुई जाती है बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में जाती है, तो यहाँ पर आपको बांग्लादेश में इनके लिए नाम अलग अलग है, जिसको हम ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। तो इसके लिए ये है कि मैंने एक, आपने सुना होगा बीजेपी महिला मोर्चा, तो ये आपके लिए बहुत ट्रिक काम की है, बीजेपी महिला मोर्चा, बीजेपी महिला मोर्चा। देखते हैं, बी का मतलब है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। जे का मतलब है, इसको बोलते हैं जमुना, कहाँ पे, बांग्लादेश में, बांग्लादेश में इसको बोलते हैं जमुना। इसमें आके मिलेगी पद्मा, कौन सी, पद्मा कौन है, ये गंगा का नाम है बांग्लादेश में, ठीक है। ये दोनों जब मिलेगी तो उनको बोल देंगे हम मेघना, मेघना। तो मिलने पे क्या बन गई, मेघना, बीजेपी एम है, ब्रह्मपुत्रा, जमुना, पद्मा, एम का मतलब दोनों मिली तब बन गई मेघना, मेघना। ये जब मेघना मिलती है तो इधर से एक एक जो नदी आती है बैराक, बराक करके, वो इसमें ऐड हो जाती है। तो ये सब मिलकर गिरती, जो जब लास्ट में गिरती है तो वो गिरती है बंगाल की खाड़ी में, वो बंगाल। मेरे पास आपको हेल्प करने के दो तरीके हैं, एक तो ये मेरा है यूट्यूब चैनल, दूसरा है जो है मेरा टेलीग्राम चैनल, फॉलो कर सकते हैं। तो वहाँ पर मैं आपके लिए पीडीएफ डालता रहता हूँ, बढ़िया बढ़िया पीडीएफ, जो आपकी रिव्यूज से संबंधित है, एंशिएंट हिस्ट्री के, मिडिवल के, पॉलिटी के, बढ़िया बढ़िया जो पीडीएफ है, जिसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन एसएससी के वहीं से आते हैं, तो वो आप पीडीएफ को फॉलो कर सकते हैं। तो ये जो मैंने बताया वो आप फॉलो करोगे तो आपको आराम से 40 के आसपास आप नंबर 50 में से प्री में अचीव कर सकते हो। जो अगला जो मेरे वीडियो का, उसमें हम देखेंगे कि जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम ट्रिक्स के माध्यम से कैसे याद कर सकते हैं, चांस है कि आगे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप उसके लिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।